नमस्कार। आप सभी का प्रभात खबर में स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, इस ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री जी, इनसे इस पे विस्तार से जानेंगे। गुरु जी, जो ये ग्रहण लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को, तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका माना जा रहा है कि सूतक काल भी प्रभाव नहीं रहेगा, सूतक काल का भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो इस ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर कितना प्रभाव रहेगा? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कुशवाहा जी ने जो अभी प्रश्न किया है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सार्वभौमिक प्रश्न धीरे धीरे गौड़ होते जा रहे हैं। लोग इनके बारे में जानकारी हासिल करने की या तो चेष्टा नहीं करते हैं या लोगों को इसके बारे में कोई रुचि नहीं रह गई। और आपने जो बिंदु उठाए हैं, हम प्रयास करेंगे कि जो ज्योतिषीय आधार है, जो वैदिक मत है, उस मत के हिसाब से हम इसको स्पष्ट करें। आपने कहा कि जब जो सूर्य ग्रहण यहां दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल होगा या नहीं होगा। यह हमारे पास पंचांग है और इसकी वैदिक मान्यता है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रहण जहां से दिखाई देता है सूतक वहीं लगता है। धर्मशास्त्रीय मान्यताएं भी वहीं लागू होती हैं तथा उसका फलाफल भी वहीं लागू होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो क्या सूतक काल लगेगा या उसका कुछ फलाफल होगा या नहीं होगा। देखिए, सूतक काल और फलाफल, इनको थोड़ा सा भिन्न करने की आवश्यकता है। देखिए, फलाफल का विषय अलग है और सूतक काल अलग है। सूतक काल का जो परिहार्य है उसकी मान्यता अलग है। तो सूतक काल भले ही नहीं लगेगा, लेकिन जो ग्रहण है उस ग्रहण का जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव है वो तो पृथ्वी पर आएगा ही आएगा। यदि सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो हम ये मान करके चलते हैं कि दिखाई देने पर जितना उसका परिहार हमें करना चाहिए उससे थोड़ा कम करना होगा। लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा से हम बिल्कुल बच जाएंगे ऐसा नहीं। उसका उपाय, उसका परिहार तो आपको करना ही करना। अब आपने कहा कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन है। सबसे बड़ा और सबसे सटीक उपाय है कि वो उस ग्रहण काल में बाहर न निकलें, क्योंकि उसकी जो किरणें होती हैं उनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। इससे उनको गर्भावस्था को नुकसान हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। यदि बहुत ही निकलना आवश्यक हो तो अगर आप हमारी भारतीय संस्कृति में जाएंगे, पुरानी सभ्यता में जाएंगे, तो जो हमारे यहाँ की बुजुर्ग महिलाएं होती थीं वही इस बात का परिहार बता देती थीं कि यदि आपको बाहर निकलना ही है तो आपको करना क्या है। उसके लिए हमारे इस पंचांग में भी जो उपाय दिया गया है कि गाय के गोबर का हल्का सा लेप अपने पेट पर लगाएं और उसके बाद बाहर यदि निकलें तो उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। ऐसी मान्यता है। प्रभाव कम होता है। हाँ, कम होता है, प्रभाव कम होता है। और न निकले तो अच्छी बात है। बाकी दूसरी चीज आप देखें कि जो सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले शुरू होता है और जो चंद्रमा का सूतक काल है वो 9 घंटे पहले शुरू होता है। अब सूतक काल तो हमारे आचार्य लोग कह रहे हैं कि यहां नहीं माना जाएगा, लेकिन ग्रहण काल में अगर हम घर के अंदर रहें तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, जब सूतक हो जाता है तो
सूतक लग जाने पर मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना, भोजन करना, मैथुन क्रिया करना, यात्रा इत्यादि वर्जित होती है। इन सब से दूरी बना करके रखते हैं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, अगर आपके यहां सूतक काल नहीं लग रहा और ग्रहण है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर काम करने की छूट दे दी गई है, आप जो मर्जी आए वो करते रहें। नहीं, आप उसके बावजूद भी सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि आपकी सुख समृद्धि और आपका सब कुछ ठीक ठाक बना रहे। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि गुरु जी का कहना है कि ग्रहण काल में सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। यहाँ दिखाई नहीं देगा तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण का दोष नहीं लगेगा और नकारात्मक शक्तियां आप पे प्रभाव नहीं डालेगी, इसलिए सावधानी आपको बरतना चाहिए। और ग्रहण का जो भी ज्योतिष शास्त्र और गुरु जी ने बताया, इसके अनुसार आपको अपने घर में रहने की सलाह दी जा रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।